हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि हाउसवाइफ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया और सारा सारा दिन काम में ही व्यस्त रहती हैं और अपना टाइम ऐसे पूरा पूरा निकाल देती हैं कि घर के कामों में ही, और फिर जो है थक हार के सोचती हैं कि पूरा दिन काम में ही निकल गया। तो ऐसी महिलाओं को अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, और चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपने बच्चों के लिए समय निकाल पाएंगे, अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे और सारे काम को समय से कर पाएंगे। और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहेगी, और जब सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आप खुश रहेंगे। तो आज सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगी आज। तो बस मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है मूंग दाल का चीला, जिसकी रेसिपी आपके साथ 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 चल रही है। और मेरा नाश्ता बन चुका है। हस्बैंड जी अपना ले गए हैं और मम्मी पापा जी का लेके गए हैं। तो बस नाश्ता भी साथ साथ चलेगा और आपसे बातें भी साथ साथ चलेंगी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं ऐसे, जो मतलब काम कोई भी मैनेजमेंट नहीं जिनका होता है, जैसे कि समझ में ही नहीं आता है कि रात को आराम से सो गई और सुबह क्या बनना है कुछ भी नहीं मैनेज किया, और सुबह आके किचन में सोच रही हैं कि अब हम क्या बनाएं। तो बच्चों को भी देरी होती है नाश्ते में, हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनको भी देरी होती है। जब सोचेंगी तब बनाएंगी, इसी में कम से कम नहीं तो 10-5 मिनट आधा घंटा निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा कि आप रात को ही अपना किचन को क्लीन करके सोएं और रात को ही ऐसी तैयारी करके सोएं कि मुझे सुबह ये नाश्ता बनाना है और ये लंच बनाना है। तो अगर इस तरह से आप करके सोएंगे ना, तो सुबह आप जब भी उठेंगे, चाहे बेशक आप अगर जल्दी उठते हों या थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हों, तब भी आपका काम टाइम पे हो पाएगा, क्योंकि आप रात को सोच के सोए हैं कि मुझे ये बनाना है। तो सुबह आप फटाफट से बस उसी की तैयारी करेंगे और फटाफट बना देंगे। तो आपका टाइम ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगे। तो बस इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। मैं ना रात को ही सोच के सोई थी कि मैं मूंग दाल का चीला सुबह नाश्ते में बनाऊँगी सबके लिए। तो रात को मैंने मूंग दाल भिगो दी थी। भिगोने के बाद छिलके वाली भिगोई थी, तो सुबह को मैंने उठ के उसको धोया और जो भी आपने जो ज़रूरी काम होते हैं ना, सबसे पहले वो निपटाए। और हमेशा मैं टाइम से उठती हूँ। जैसे मुझे 5:30 उठना है तो मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। तो 5 बजे जब अलार्म बोलता है ना, तो मेरा उठने का टाइम हो जाता है। तो 10-15 मिनट बाद मैं उठ जाती हूँ, यानी 5:30 तक मैं हर हाल में बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। उठने के बाद सीधा अपना जो भी करना होता है, बेसिक जो काम होते हैं घर की, बासी झाड़ू वगैरह लगाना, वो सारी चीज़ें करना, वो सब कर देती हूँ। उसके बाद फिर बस मैं आती हूँ अपना किचन में जो भी काम रहते हैं मेरे। नाश्ता तो मैं रात को सोच कर ही सोई थी, किचन मेरा क्लीन रहता है, रात में ही करके सोती हूँ। तो बस मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। चाय वगैरह जो भी होती है छोटे मोटे काम, वो सब करती रहती हूँ साथ ही साथ में। तो इस तरीके से ना मेरा काम टाइम से होता है और सबको नाश्ता टाइम से देती हूँ। और घर में मम्मी पापा जी, यानी कि मेरे इन लॉज़ भी हैं मेरे साथ, और पूजा वगैरह में भी मेरा टाइम जाता है। तो मेरा सारा काम टाइम पे होता है। तो मैं जॉब के साथ साथ अपने घर को भी टाइम से, सारी चीज़ों को टाइम से मैनेज करती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब मैं सीधे लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल तो बहुत सारी हरी सब्जियां आ रही हैं, मेथी, पालक। तो अभी मेथी और पालक, आपने देखा मैंने पालक साफ़ किया है, और पालक साफ़ करके मैंने इसको, अभी टाइम पता हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, और मेरा पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, नाश्ता सबका हो चुका है जो मैंने, और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और मम्मी पापा जी वगैरह सभी लोग खा चुके हैं। तो अब मैं सीधे बना रही हूँ लंच, और लंच में भी तैयारी हो गई है कि क्या बनाना है। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल डाल के पालक की सब्ज़ी। तो दाल पालक किस तरीके से बनाती हूँ, ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, साथ ही साथ आपके साथ और भी बातें शेयर कर रही हूँ। तो ये दाल जो है ना, मूंग वाली छिलके वाली मैंने ली है। तो मैंने थोड़ी सी दाल निकाली है और मैं पहले से ही सारी चीज़ों को साफ़ करके रखती हूँ। तो दाल को मैं, इतनी दाल को लेके और पानी में डाल के थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको भिगो दूंगी। जब तक ये भीगेगी तब तक मैं पालक को कट कर लूँगी, क्योंकि पालक मैंने धो के रख दिया था।
तो ऐसे करके अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं ना, तो आपके काम भी एकदम साफ़ सफाई से और अच्छे से होंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं ना, अगर कोई भी काम करेंगे स्ट्रेस लेके करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। और काम को मज़े में करेंगे ना, तो काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो साथ ही साथ मैंने दाल भिगो दी है और इधर मैं अपना पालक को कट करके और बनने के लिए रख दूँगी। पहले ना पालक को पानी में बॉईल कर लूँगी 1 सीटी आने तक, उसके बाद फिर मैं आगे आप देखते जाइएगा। तो मैं बात कर रही थी टाइम मैनेजमेंट की। तो जिस तरीके से मैं करती हूँ ना काम, मैं क्या करती हूँ कि रात में ही अपने सारे काम प्लान करके सोती हूँ। तो जैसे मुझे रोज़ सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, अगर मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है ना, तो रात को ही मैं भिंडी को धो के कट करके और रख देती हूँ। जिससे ना ऐसी कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं ना जिनमें टाइम ज़्यादा जाता है काटने में। अब जिस तरीके से ये पालक है, अगर मुझे सुबह जॉब पर जाना है और नहीं भी जाना है, हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग हो, और सुबह कोई इस तरह की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, अब जैसे पालक का पराठा बनाना है या फिर कोई और रेसिपी बनानी है, तो आप ऐसी चीज़ें रात को ही तैयार करके रख दें, जिससे कि ना सुबह को आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और सब्जियों को चॉप करके भी रात को रख सकते हैं, जैसे गाजर को चॉप करके रखते हैं। मटर होती है ना जो छिलके वाली, जैसे कि अब हरी मटर आने लगी है मार्केट में काफ़ी, तो मटर अगर इकट्ठी आ जाती है तो आप उसको छील के रख सकते हैं, दाने निकाल के रख सकते हैं। और जो वैसी मटर होती है ना फ्रोज़न वाली, वो तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन अब आजकल तो ताज़ी मटर आने लगी है। तो पहले से इन चीज़ों को तैयार करके रखेंगे ना, तो आपके काम आसान भी होंगे, आप थकेंगे नहीं, स्ट्रेस नहीं होगा दिमाग पे कि क्या बनाना है। कोई भी चीज़ आप फटाफट नाश्ता वगैरह तैयार करके बच्चों के रेडी कर सकते हैं, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। अब जैसे सुबह नाश्ता मुझे बनाना होता है, सूजी का अप्पे बनाने हैं मुझको, तो मैं उसके लिए ना सब्जियों को, जैसे कि गाजर वगैरह सब्जियों को चॉप करके रात में ही रख देती हूँ। कुछ सब्ज़ी होती हैं जो रात में नहीं चॉप कर सकते, ख़राब हो जाती हैं, जैसे प्याज है, शिमला मिर्च है। इन सब्जियों को मैं साथ के साथ चॉप कर देती हूँ, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जैसे बीन्स है, बीन्स हमें बनानी है तो उसको साफ़ करने में टाइम लगता है, तो बीन्स को आप पहले से रेडी करके रख लें। बीन्स होती है, फली होती हैं जो ग्वार की फली होती हैं, उस तरह की सब्जियां होती हैं ना, वो पहले से तैयार करके आप रख लो ना, तो बहुत जल्दी आसानी से बन जाती हैं। और जब कभी भी खाली समय में बैठो, टीवी देखते समय, तो ऐसे काम करते समय आप अपना टाइम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप अपना एंजॉय भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ काम भी हो रहा है। तो बस मैं इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। और इतनी ठंडी में सुबह-सुबह सबके लिए, सबके मन का ब्रेकफ़ास्ट बनाना, और हरी-हरी सब्जियाँ आती हैं, इनको धो के, साफ़ करके, धोना, साफ़ करना, काटना बड़ा ठंडा-ठंडा लगता है। तो अब आप जब किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना, तो उस वो चीज़ें आपको परेशान भी नहीं करेंगी और बड़े काम आसान हो जाएँगे आपके लिए। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी आपसे बातें भी हो रही हैं और साथ ही साथ मेरी पालक और दाल की सब्ज़ी भी बन रही है। तो यहाँ पर पालक बन मतलब गल गया था 1 सीटी में, तो दाल मैंने जो भिगोई थी ना मूँग की, उसको धो के और सीटी खोल के और दाल डाल दी है, नमक डाल दी है, कुकर को लगा के रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जब तक दाल बनेगी, तब तक मैं अपना दूसरा काम लेके आ गई हूँ। यानी कि अभी 5-6 दिन से मेरी मलाई इकट्ठी हो गई थी, मैंने घी नहीं मतलब 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली है, और मैं 1 लीटर दूध लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है, तो बस इसे दूध कम कर दिया है, तो बस 1 लीटर दूध की मलाई से मैं कितना सारा घी बना लूँगी। मुश्किल से ये 6 दिन की मलाई है। तो मलाई को हमेशा मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। फ्रीज़र में रखने के रखी हुई मलाई को मैंने रात को निकाल के रख दिया था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। और इसको देखिए आप, मैं केवल 1 या 2 राउंड लगाऊँगी इस जार में और मेरी मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। और इतनी जल्दी मतलब 5 मिनट में मलाई से मक्खन बन के तैयार हो गया और बहुत जल्दी घी बन जाएगा। तो ये एक जो बाउल था उसकी मैंने पहले कर ली, अब ये दूसरे वाले बाउल की घी और 2 राउंड इसके लगाए और फटाफट से मलाई से मक्खन अलग हो गया है।
तो इसमें से जो मक्खन निकलेगा उसको मैं अलग निकालूंगी और जो दूध निकलेगा ना उसको मैं अलग निकालूंगी। इसमें मैं ना दही का जाउन नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो दूध निकलता है ना वो बहुत ही अच्छा दूध निकलता है, बहुत ही गाढ़ा। अब मैं उससे ना ज़्यादातर मैंने आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ज़्यादातर उस दूध से पनीर बनाती हूँ। और अगर पनीर नहीं बनाती हूँ तो मैं उस दूध को ना गर्म करके जमा देती हूँ, उससे कढ़ी वगैरह बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से अब ये दूध जो रखा है ना इसको मैं पनीर बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो जो मक्खन निकला था उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के और वॉश कर लिया है। तो वाइट वाइट जो दूध जैसा हल्का निकला है वो निकाल के मैंने दूसरे बर्तन में कर दिया। अब ये मक्खन ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब जब इसको मैं गर्म करूँगी तो इसमें से जो वो बाद में जो मावा जैसा निकलता है ना वो भी बहुत कम निकलेगा। तो एक गैस पे तो कर दिया है मैंने, मक्खन गर्म होने रख दिया है, और दूसरी गैस पे मेरा साग बन के हो गया था रेडी। अब इसमें लगाना है आलन। तो आलन में लगा रही हूँ भी इस समय बाजरे के आटे का। आप इसमें बेसन मक्के का आटा भी लगा सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने आटा लिया, उसको पानी में घोला अच्छे से, बिना गांठें पड़े हुए, यानी बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके अच्छे से तैयार कर लिया मैंने इसका घोल बाजरे के आटे का। अब इसमें साग में मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साग को चलाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और साग को साथ ही साथ चलाती जाऊँगी, जिससे ये अच्छे से इसमें पूरे में मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेंगी। तो लगभग सारा ही मैंने जो आटा था घोला, जितना घोला था उतना सारा ही डाल दूँगी इसमें धीरे धीरे करके, और लगातार इसको चलाती जाऊँगी। और इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत ही अच्छा साग बन के रेडी हुआ है। मेरे यहाँ इसी तरीके का साग खाते हैं। और इसमें ना उड़द की दाल भी डाल सकते हैं आप, बट मेरे यहाँ उड़द की दाल थोड़ी सी कम खाई जाती है, क्योंकि सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। तो इसमें छिलके वाली मूँग दाल मेरे यहाँ पड़ी है, और मैं जब भी बनाती हूँ अपने लिए तो मैं उड़द की दाल डालती हूँ। इधर हमारा घी भी बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो बाद में जो उसमें मावा जैसा निकलता है ना वो बहुत ही कम निकला है। तो घी हो गया है रेडी, वो मैंने अलग रख दिया है साइड में। अब हो गया है लंच का टाइम। लंच का टाइम तो अभी नहीं हुआ है, बट अभी 12 साढ़े 11 पौने 12 बज रहे हैं। अभी खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मी जी को भूख लग रही थी तो मम्मी जी ने बोला कि मेरे लिए बना दो। तो फिर मैंने तुरंत बाजरे का आटा निकाला और पानी को किया है थोड़ा सा गुनगुना, और गैस पे रख दिया है तवा। पानी को गुनगुना करके जब आटा तैयार करते हैं ना सर्दियों में, बाजरा हो या मक्का हो, दोनों में से किसी का भी, तो आटा बहुत अच्छे से तैयार होता है। रोटियां बहुत ही अच्छी से बेली जाती हैं हाथों से। और उधर तड़का के लिए मैंने चमचा भी रख दिया है गैस पे। तो बस यहाँ पे मैं आटा को अच्छे से कर लूँगी तैयार। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जितनी ज़रूरत हो रही है उतना। और पानी डालते डालते इसको हाथों से पहले इकट्ठा कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसमें अच्छे से हथेलियों से मस लेंगे। जो जितनी रोटी, मतलब 2 रोटी का आटा एक साथ में मसल के तैयार करती हूँ, बाकी का एक साइड में कर देती हूँ। इस तरीके से मैं रोटियाँ बनाती हूँ, बाजरे की हो या मक्के की। आप देख सकते हैं काफ़ी हथेली की जितनी रगड़ अच्छी लगेगी उसमें रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी और फूलेगी काफ़ी अच्छी, बिल्कुल चूल्हे जैसी। तो पहले चूल्हे का भी इंतज़ाम था, छत पे बना लेती थी मैं रोटी, लेकिन अब मेरे चूल्हा भी नहीं रहा है। अब मैं किसी दिन चूल्हे पे जब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल तो गैस पर ही बन रही है रोटियां, क्योंकि अभी चूल्हे का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो चूल्हा था वो टूट गया है। और ये रोटियां जब बनाती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि मेरी माँ चूल्हे पे गरम गरम बनाती थी और हम सभी लोग खाते थे। तो वो दिन मुझे याद आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, अब तो सब अपने आप बनाओ अपने आप खाओ, कोई भी नहीं कहने वाला है, गरम गरम बना के खिलाने वाला है। ससुराल में तो अपने आप बनानी और अपने आप खानी पड़ती है, बना के सबको खिला के तब मिलती है। तो बस यहाँ पर लगा दिया है तड़का। बातें तो सब होती ही रहेंगी, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो तड़का लग गया है साग में मिर्च और हींग का, और लहसुन से भी तड़का लगाते हैं, बट आज मेरे पास लहसुन ख़त्म हो चुका था तो मैंने हींग से और लाल मिर्ची से तड़का लगा दिया। अब यहाँ पर आटा हो गया है रेडी, बिल्कुल मसल मसल के आटा रेडी कर लिया है। अब मैं रोटी को हाथों से बेलूँगी, हाथों की हेल्प से, दोनों हाथों से पानी लगा के। आप देखिए किस तरीके से मैं बेलती हूँ रोटी को। आटा खूब अच्छे से चिकना हो गया, फिर उसको लोई को लिया, मीडियम साइज़ की लोई, और पानी लगा के फिर मैंने पहले तो इसको इस तरीके से बढ़ाया,
इस तरीके से बढ़ाने के बाद जब थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर दोनों हथेलियों को दबा दबा के फिर रोटी को मैंने बढ़ा दिया और खूब अच्छे से गर्म होने के बाद तवे पे डाल दिया। देखिए इस तरीके से मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ। मम्मी जी आ गई थी किचन में, बोल रही थी रोटी बन गई, तो मैंने कहा हाँ बन गई। तो उन्होंने खड़े होके सेकने लगी रोटियाँ। पहले तो थोड़ी सी हाई फ्लेम कर दी जिससे कि ना रोटी अच्छे से फूल जाए, फिर उसके बाद धीमी गैस करके रोटी को सेका जिससे कि ना वो अंदर तक सिक जाए। रोटी बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, मीडियम साइज़ की रोटी है, बहुत ही अच्छी करारी करारी। फिर मैंने बोला मम्मी जी आप खाओ, मैं आपके लिए गरम गरम लेके आती हूँ। फिर मम्मी जी लेके चली गई अपने लिए खाना। अब जब सब लोग खाएंगे तब दोबारा से गर्म कर दूंगी, क्योंकि एक बार आटा तैयार कर लेते हैं ना, बाजरा या मक्का कोई सा भी हो, उसको दोबारा देर तक नहीं रखा जाता है, उसको तुरंत बनाया जाता है। तो जितना मैंने तैयार कर लिया था आटा, उतनी मैंने सब रोटियां सेक के तैयार कर दी। अब मेरा दिन का सारा काम फिनिश हो गया है और मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। बाकी का जो भी जैसे कोई भी डब्बा होता है उसमें हाथ लगा देते हैं तो थोड़े बहुत स्पॉट पड़ जाते हैं, साथ के साथ गीले कपड़ा मैं उस पर मार देती हूँ तो साथ के साथ साफ़ हो जाता है। और इस तरीके से मेरी किचन की सफाई भी पूरी क्लीन हो गई है किचन। और मेरा टाइम हो रहा है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 के करीब हो रहे हैं। सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। अब रह गया है बस कुकर में जो सब्ज़ी पड़ी है वो निकाल के बाउल में रख दूँगी, जिससे कि ना ये बर्तन हो जाएंगे खाली। जो आंटी आएंगी ना बर्तन धोने, तो उन ये सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा। अब जो टाइम बचेगा उसमें मैं अपना कोई भी काम करूँगी एक्स्ट्रा, जैसे कि कपड़ों का काम होता है, कपड़ों को संभालना, अरेंज करना, अलमीरा को अरेंज करना, मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं महिलाओं के पास कि कामों की तो कमी होती ही नहीं है। काम कितने भी करो, दिन भर करते ही रहो। तो बस वो सारे काम करूँगी। और घी जो है ना रख दिया था मैंने अलग ठंडा होने के लिए, तो वो ठंडा हो के जम ही गया, इतनी ठंड हो रही है। तो थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए गैस पे रखा और इसको छान के डब्बे में रख दूँगी। और ये 6 दिन की मलाई है, जिससे कि करीब अच्छा खासा 300 ग्राम के करीब, यानी 250 ग्राम से ज़्यादा, 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब घी करीब निकल आता है। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल आता है। घर का काम अच्छे से चलता रहता है। मैं कभी भी मार्केट से घी नहीं खरीदती हूँ, अपने घर के घी से ही काम चलाती हूँ और बहुत ही अच्छा शुद्ध घी घर में खाया जाता है। तो एक स्मार्ट ये तरीका होता है अपने घर को मैनेज करने का। तो आप देख सकते हैं ये आधा लीटर का डब्बा है, जिस जो कि करीब थोड़ा सा खाली है, और बस थोड़ा खाली है, वो भी मैं अब अगले 4-5 दिन की मलाई में भर दूँगी पूरा। अब बस हो गया है काम मेरा ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ रेस्ट करने, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर बाकी के काम होंगे जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें करूँगी। तो बस इस तरीके से मैं करती हूँ अपने सारे काम ख़त्म। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।